गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्टअप करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में, जिसमें उसका बेसिक टर्म हम लोग जान लिए थे। बेसिक टर्म कहने का मतलब है कि रूल ऑफ काउंटिंग हम लोग देखे थे। रूल ऑफ काउंटिंग में क्या था कि जो भी टर्म हम लोग को दिया गया था, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखे थे हम लोग एक और टर्म फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल के बारे में हम लोग पढ़ाई किए। फैक्टोरियल क्या था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी इंटीजर को हम लोग जो मल्टीप्लाई करते थे, कहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 तक, और मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आता था उसको फैक्टोरियल बोलते थे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपना ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके आगे के लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग देते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का मीनिंग ही होता है अरेंजमेंट। तो आप ये देखिए, परमुटेशन का मीनिंग हो गया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब हो गया, हिंदी में आप उसको बोलते हैं व्यवस्थित करना। तो परमुटेशन के बारे में अब हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परमुटेशन और कम्बिनेशन दो टॉपिक है। परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना। कम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन का मीनिंग चयन करना, चूज करना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले परमुटेशन, इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से। परमुटेशन वाले टर्म को पी से, कम्बिनेशन वाले टर्म को सी से। तो यहाँ पर क्या होता है कि एन डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, एन डिफरेंट वस्तु दिया गया है, इसमें से आर थिंग्स को एक बार में अरेंज जो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। तो आप लिखना चाहे डिफिनीशन तो लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, arrangement of n different things taken r at a time, arrangement of n different things taken r at a time, r डिनोट करते हैं स्मॉल r से, taken r at a time and each arrangement is differ to अदर अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि प्रत्येक अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट से डिफर करता है ड्यू टू एलिमेंट, और ड्यू टू अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग का ये टर्म थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है कि बार बार अरेंजमेंट लिखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम एंड ईच पैकेट। हम लोग क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट को पैकेट से डिनोट करते हैं कि जो हम लोग अरेंज किए उसको एक पैकेट मान लेते हैं कि ईच पैकेट डिफर टू अदर पैकेट, ड्यू टू एलिमेंट और ड्यू टू अरेंजमेंट, एंड डिनोटेड बाय, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड बाय NP-R। NP-R होता क्या है, तो आप ये देखिए कि NP-R इक्वल टू हो गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ ये ध्यान देना है n और r में रिलेशन क्या है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू r। मतलब n का वैल्यू या तो r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा, r से छोटा कभी नहीं होगा, छोटा होगा तब तो निगेटिव आ जाएगा। और आप फैक्टोरियल वाले क्लास में पढ़े थे कि फैक्टोरियल कभी भी निगेटिव टर्म के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक छोटा टर्म लेकर चलते हैं कि जैसे हमको यहाँ पर कोई टर्म दिया हुआ है ABC, 3 लेटर दिया गया है और कहा गया है कि इसमें से किसी दो को एक साथ अरेंज करना है। तो आप चाहे तो AB लिख सकते हैं, आप चाहे तो BC लिख सकते हैं,
आप चाहे तो ये AC लिख सकते हैं ना, 3 अरेंजमेंट हो रहा है। आप इसी को आप चेंज कर सकते हैं, AB के बदले BA लिख सकते हैं, BC के बदले CB लिख सकते हैं, AC के बदले CA लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू हो गया 6, टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 6। अब देखिए कि यहाँ तो हम लोग के पास 3 लेटर था तो हम अरेंज करके देख लिए। अब 26 लेटर है, अब कहा जाए कि अब दो दो को अरेंज कीजिए, A से Z तक में से दो दो को अरेंज करना है, क्या इस तरह से लिखना पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एलिमेंट सेम यही रहेगा, n का वैल्यू 3 हो गया, 3 एलिमेंट है, जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है उसको n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर A, B और C 3 एलिमेंट था, कितना को अरेंज करना है एक बार में? 2 को। तो R का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब आपको लिखना है NPR, तो NPR इक्वल टू 3P2 हो गया, 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 और बाई 1, तो ये वैल्यू आ गया 6। तो देखिए यहाँ भी 6 आया था, यहाँ भी 6 है। अरेंजमेंट दोनों जगह सेम है, बट प्रोसेस बदल गया कि यहाँ छोटा एलिमेंट था तो हम लोग इसको अरेंज करके देख लिए कि इस तरह का पैटर्न भी समझ लिए। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों का टर्म है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इरेज कर दें। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि फाइंड NPR। पहला टर्म रहेगा इफ n इक्वल टू 5 R इक्वल टू 2। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन रहेगा इफ n इक्वल टू 10 R इक्वल टू 2, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है तो देखिए यहाँ से NPR यानी कि 5P2 आप लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल ना। तो ये 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। हम इसलिए यहाँ छोड़ दिए हैं 3 पर, क्योंकि ये माइनस होने पर 3 फैक्टोरियल नहीं आ रहा था। ये दोनों कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 4 हो गया 20 एलिमेंट हो गया है। अब क्या है कि फिर इसमें भी देखिए NPR है 10P2 है, तो ये 10 का फैक्टोरियल है बाई 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, और यहाँ भी हो गया 8 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 9 कितना हो गया? 90 हो गया। तो इस तरह से NPR से रिलेटेड टर्म हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n और r का वैल्यू दिया जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं दूसरे पैटर्न में कि यहाँ पर जैसे हमको दे दिया गया है 6PR इक्वल टू दे दिया हुआ है 720। आपसे कहा जाएगा कि फाइंड R। तो अब देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि R हमारे लिए अननोन है। तो फॉर्मूला तो हम लोग अभी देखे हैं कि NPR का जो वैल्यू था वो n फैक्टोरियल बाई n माइनस R का फैक्टोरियल, ये हम लोग देख चुके हैं। अब कभी कभी क्या रहेगा कि इसको एक्सपेंड करना है, कितना तरीका से आप एक्सपेंड कीजिएगा। तो देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश अप टू हो जाएगा कितना? डैश डैश आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1, और बटा में आ रहा है n माइनस R का फैक्टोरियल। तो अब क्या है कि n माइनस 2 माइनस इस तरह से कहीं ना कहीं तो n माइनस R आएगा। तो आप देखिए
इसी को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो टर्म आ रहा है कि n डैश डैश टू n माइनस हो गया r, फिर डैश डैश इस तरह से बढ़ा दे रहे हैं, और यहाँ भी n माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो अगर इसी पर अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ पर टर्म देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग के लिए आ जाएगा यहाँ का n माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए कि अब कितना स्टेप के बाद कटेगा, तो ये पहला था, ये दूसरा था, मतलब आरमा स्टेप में कट रहा था, इसलिए हम लोग बोलेंगे कितना, तो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डैश डैश टू आर टर्म्स। ठीक है, तो ये हम लोग का टर्म हो गया कि इसको कहाँ तक रखना है, आर टर्म्स तक है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं कि यहाँ भी तो उसी पैटर्न का है, यहाँ NPR था, यहाँ 6PR है, तो कितना टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6PR इक्वल टू 720 है, तो 6PR को आप क्या लिखेंगे, 6 का फैक्टोरियल बाई 6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू हो गया है 720। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो 6, 5, 4, देखिए ये दोनों जब कैंसिल हो गया कितना स्टेप के बाद, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आर स्टेप के बाद कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डैश डैश टू कितना टर्म्स तक, आर टर्म्स हो गया। अब इसको भी क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 720 है तो 720 को क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, कितना स्टेप में दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसलिए आर का वैल्यू हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो डाउट होगा उसको फिर हम लोग क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में इसको हम लोग डिटेल करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे।